हिंदुस्तान यूनिलीवर के अगर आप दूसरे क्वार्टर्स के नंबर्स देखें तो काफ़ी अच्छे नहीं होने वाले हैं। कंपनी ने अपने सेकंड क्वार्टर प्रीव्यू में पहले ही कह दिया था कि कंसोलिडेटेड सेल्स या तो फ्लैट रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल डिजिट का ग्रोथ दिखाई देगा उसमें। और ट्रांजिटरी इम्पैक्ट जो है वो जीएसटी कट के कारण है। करीब कंपनी के 40% पोर्टफोलियो पे रेट जो है वो रैशनलाइज हुई थी, तो इस वजह से ट्रेड थोड़ा सा डिसरप्ट हो चुका था। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी ने कहा कि अक्टूबर में भी रिकवरी नहीं दिखेगी, इनफैक्ट रिकवरी सिर्फ नवंबर से दिखनी चालू होगी। तो उस लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि फेस्टिव सीजन में उनके सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आया है या नहीं। और ख़ास करके ये क्वार्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रिया नायर जो उनकी नई एमडी सीईओ है, उनका ये पहला क्वार्टर होगा। तो 2.2% रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है, करीब 15,000 साढ़े 800 करोड़ के आसपास। एबिटा जो है वो 2.5% से नीचे होगा, यानी कि मार्जिन्स जो हैं वो 22.5% के बीच में होंगे। वो बिल्कुल कंपनी के 22 से 23% के गाइडेंस में होंगे। और नेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ एबिटा फॉलिंग अबाउट 2.5%, 5% वो भी नीचे होगा। जो आप नंबर देख रहे हैं वो करीब 2500 करोड़ के आसपास होगा। कंसोलिडेटेड नंबर्स भी इस बार इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि 2 क्वार्टर से मिनिमलिस्ट का जो एक्विजिशन है उनके ऊपर नंबर्स में दिखेगा। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 0 to 8% देखने मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें, सबसे पहले तो जीएसटी कट के बाद डिमांड रिकवरी कैसी रही है फेस्टिव सीजन में, और दूसरा प्रिया नायर के लीडरशिप में क्या स्ट्रैटेजी HUL अपनाएगी। ओके, चलिए तो ये बात हो गई कोलगेट की। अब HUL की बात करते हैं कोलगेट की मुस्कुराहट की। मंगलम, कोलगेट में क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस बार आप? कोलगेट को अगर देखें तो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ख़राब स्टॉक रहा है। ये अपने 52 वीक हाई से करीब 40% नीचे है। और कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दर्शा रहे हैं कई क्वार्टर्स से। तो रेवेन्यू इस बार भी 5% डिक्लाइन होने की आशंका है। एबिटा भी 6.5% गिरेगा और जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम 17% का घटक देखेंगे। करीब 328 करोड़ के आसपास आएगा। यही नंबर सेम टाइम लास्ट क्वार्टर करीब 400 करोड़ के पास था। 400 से 450 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट जो है वो जीएसटी लेड ट्रांजिशन में आएगा, क्योंकि कोलगेट एक ऐसी कंपनी है या टूथपेस्ट और टूथब्रशेज ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे करीबन 95% जो उनका पोर्टफोलियो है वहाँ पर जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन देखने मिला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिमांड के अलावा हमें ये देखने मिलेगा कि जो उन्होंने काफ़ी सारा जीएसटी इनपुट पर टैक्स दे दिया है वो क्रेडिट अब ऑफसेट नहीं होगा। तो उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में कितना होगा और ट्रेड का इम्पैक्ट कितना होगा वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। और आगे जाके उनका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कैसा होगा वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। बट कोलगेट ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है स्ट्रीट की।